हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। वहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे आप सबको मिल जाएगा। यहाँ पे बोलता है RM फैंग को कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पे वो उसका कॉलर पकड़ के उसे खूब मारता है, लेकिन यहाँ पे फैंग भी फ्रेंड कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो मार खा लेता है। गलती तो उसकी थी, रिग्रेट तो बहुत हो रहा था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि रिग्रेट होने टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करना। तभी यहाँ पे फैंग काफ़ी गुस्सा आता और कहता अगर तुम अच्छे होते इतने ही तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते, बल्कि तुम उसे ज़बरदस्ती अमेरिका वापस लेके जाते। मतलब आज फैंग इतना अच्छा हो गया फ्रेंड कि वो किसी और को कह रहा है कि अमेरिका लेके जाने के लिए। क्या लगता है आपको उस टाइम वो पॉसिबल करने देता? इम्पॉसिबल था। इधर बोलता है कि मेरा बेबी कहाँ है, लेकिन यहाँ पे RM उसे कुछ भी नहीं बताता। कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा बेबी कहाँ है। यहाँ पे वो बोलता है मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। ठीक है, तुम मुझे बताओ, लेकिन मैं अपने बेबी को ढूंढ लूँगा। यहाँ पे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम अपने बेबी को खुद से क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत ले रहे हो? क्या पता वो तुम्हें पहचाने या फिर पहचाने से इनकार भी कर सकता है। ये तो अब तुम ही जानते हो कि तुम एक कैसे डैड हो, क्योंकि 6 साल तो तुमने अपना सब कुछ लॉस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे फैंग को बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है फ्रेंड कि उसने अपना बेबी भी खो दिया, सब कुछ। अब उसे सच में 6 साल के बाद कोई बच्चे को बोलता है कि वो उसका डैड है तो पॉसिबल नहीं है उस बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि RM और यहाँ पे होश आता है शी को, तो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे फैंग काफ़ी टूट जाता है, सोचता है कि वो अंदर जाए, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है इतना कुछ करने के बाद कि वो उससे फेस कर सके, इसलिए वो वहीं पे खड़ा रहता है। तभी यहाँ पे RM बोलता है तुम टेंशन मत लो, मामा का फ़ोन आया था, मामा कह रही है कि तुम कहाँ हो। तभी यहाँ पे शी बोलती है प्लीज़ मामा को ये सब कुछ भी मत बताना, ये सब सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहने दो। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मामा को अपनी बीमारी का बताए, क्योंकि उसे पता था कि शी की माँ वैसे ही उनकी किडनी ख़राब है, कहीं और स्ट्रेस ले ली तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। यहाँ पर वो बोलती है प्लीज़ कुछ भी हो जाए RM, मामा को ये सब चीज़ नहीं बताना, कह देना कि मम्मा को कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आके उनसे मिल लूँगी, क्योंकि वो तो खुद बीमारी से बेचारी झूल रही थी। यहाँ पे वो बोलता है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इस बार मैं नहीं कुछ भी सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे बेचारी खामोश हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है अपनी माँ का, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी फ्रेंड। बहुत ही मुश्किल से उसने ढूंढा था, उन सब चीज़ों से निकाला था बाहर। अब नहीं चाहती थी कि वो उसकी माँ को कुछ हो। यहाँ पे RM कहता है डोंट वरी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, पैसे का भी सारा पैसा का अरेंजमेंट मैं करूँगा तुम्हारी मामा के लिए, क्योंकि जैसे वो तुम्हारी मामा है वैसे वो मेरी भी है। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस तुम अपना सोचो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। यहाँ पे RM बोलता है तुम्हें सिर्फ फ़िलहाल तो अभी अपना सोचना है, और तुम्हारी मम्मा अभी मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अभी कोमा में है। उसकी जो मम्मा है फ्रेंड वो फ़ोन करके कोमा में चली जाती है, क्योंकि उसकी भी कंडीशन सही नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, लेकिन RM उसको संभालता है और कहता है जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओगी तब ना तुम अपनी मामा और अपने दोनों बेबी को संभाल पाओगी। तुम्हें तो पता है ना शी, तुम्हारे लिए कितना हार्ड वर्क चल रहा है। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे पता है, मैं खुद से हिम्मत हार नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी अपनी ज़िंदगी से, मैं लड़ूंगी। बेचारी बोल के काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि फ्रेंड उसकी भी ज़िंदगी का कुछ भी कह नहीं सकते थे कि वो जिएगी या मरेगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब फैंग सुन रहा होता है, फैंग काफ़ी रोने लगता है फ्रेंड्स की ये सारी बातें सुन के, क्योंकि वो एकदम से टूट जाता है, उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है। कहता है RM ठीक है तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। यहाँ पे वो चला जाता है बाहर जहाँ खड़ा होता है फैंग। अब यहाँ पे फैंग को देखता है वो और कहता है अगर तुम्हारा दिल है उससे मिलने का तो तुम उससे मिल सकते हो। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। तभी यहाँ पे देख लेती है शी भी फैंग को कि वो किस तरीके से बाहर खड़ा हुआ है और बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ पे RM बोलता है बस इस बार कोई गलती तुम मत करना, याद रखना मेरी बात को। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कह के वो चला जाता है अंदर। अब यहाँ वो शी को देखता है फ्रेंड, जहाँ वो उसको देखकर काफ़ी रोने लगता है। शी हंसती है, कहती क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने ब्रेव हो, सडनली तुम्हें क्या हो गया फैंग। यहाँ पे वो बोलता है आई एम सो सॉरी,
प्लीज़ शी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुई है। मैंने ही ये सब चीज़ किया है और तुमसे करवाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं सका, तुमने कहा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी मामा को। मैं उन्हें ठीक करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारी मामा को कुछ भी मैं होने नहीं दूँगा। बस तुम ठीक, आई प्रॉमिस, सब ठीक कर दूँगा। मैं सब कुछ पहले जैसे कर दूँगा, जैसे सब कुछ पहले हुआ करता था। मैं और तुम और कोई भी नहीं। यहाँ पे शी उसकी बातें सुन के हंस रही होती है फ्रेंड, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इंसान सच में इतना चेंज हो गया है या फिर उसको इतना बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से वो पागल हो चुका है। यहाँ पे शी बोलती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो? यहाँ पे कहता है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं चाह रहा था तुमसे बात करना, पर मैं कैसे बात करूँ तुमसे? मैं क्या बात करूँ? मैं कैसा फेस दिखाऊँ? मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी मांग सकूँ, तुमसे कुछ कह सकूँ। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। और एक तुम, जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। यहाँ पे शी सिर्फ सुन ले रही होती है उसकी बातें। यहाँ पे वो बोलता है मैं बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकता हूँ शी, लेकिन मैं आज का कल अच्छा कर सकता हूँ। हमारा आज, प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ तुम स्ट्रॉन्ग हो ना। यहाँ पे शी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था ना फैंग कि मैं जीऊँ या मरूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर आज तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं हूँ। तुम्हारी लाइफ से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब मेरे दिल में वैसा कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पे कहता फैंग नहीं शी, ऐसा मत बोलो प्लीज़। मैं बहुत बड़ा सॉरी बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पहले जैसा गलतियाँ कभी नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करो। लेकिन अब शी कहती है आई एम सो सॉरी, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है फैंग। जो था वो पहले था, बट अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड अब जो है शी के दिल में कोई और आ चुका था। अब ये कौन है फ्रेंड, ये तो हम आगे जानेंगे। वो मांस वाला बंदा है या फिर वो RM है, ये अभी सस्पेंस रहने देते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला इंसान मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगा। यहाँ पे कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ आने वाली है। अभी तो तुम शादी करोगे गू से, और उसके बाद तुम्हें उससे हर एक फैमिली होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम था तुम्हारी फैमिली का, तो वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली देगी। लेकिन अभी ये नहीं पता था गू के बारे में कि गू इसको उसने जेल डाल दिया है। ये बात उसे नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है फ्रेंड अभी इन दोनों की बात को शॉर्ट आउट कर दे, उसके बाद 3rd पर्सन का बात आएगा। यहाँ पे बोलती है शी अब काफ़ी देर हो चुका है फैंग, माफ़ी मांगोगी मैं तुम्हें माफ़ कर, पर तुम्हारे लाइफ में मैं वापस नहीं आ सकती हूँ। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।